नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे बीजेपी के चाणक्य के उस काम की जिसे देखकर हर हिंदू की छाती गर्व से चौड़ी हो गई है, क्योंकि लाल किले पर लहराया है भगवा और मुगल शासक शाहजहां के लाल किले पर एक गूंज सुनाई दी। ये वो गूंज है जो हिंदुओं की पहचान है, जिसका जाप दिन रात हर हिंदू करता है। ओम। जी हाँ, आजादी के बाद पहली बार लाल किले पर ओम की गूंज सुनाई दी, भगवा का झंडा लहराया गया। ये सब मुमकिन हुआ है बीजेपी की सरकार में, लेकिन ये सब देख कांग्रेस बौखला उठी है। बीजेपी ने जैसे ही भगवा लहराया, कांग्रेस के पसीने छूट गए और बौखलाहट में बीजेपी पर अनाप शनाप आरोप लगाने शुरू कर दिए। एक तो पहले से ही कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का ठप्पा लगा है, अब ओम की गूंज से भी कांग्रेस को दिक्कत होने लगी है। आज पर्दाफाश करेंगे बीजेपी के भगवा अभियान से कांग्रेस की बौखलाहट की। बीजेपी के 8 सालों में वो काम हुए हैं जो अभी तक हिंदू जिसका सिर्फ और सिर्फ सपना देखते थे, आज वो एक के बाद एक पूरे हो रहे हैं। एक तरफ भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ काशी कॉरिडोर। वो दिन भी दूर नहीं जब मथुरा में भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। सोने पर सुहागा कहें या बीजेपी के एक और देन कि दिल्ली के लाल किले पर पहली एक गूंज सुनाई दे रही है, और ये गूंज है ओंकार की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले में एक लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया, और इस शो को जय हिंद नाम दिया गया, जिसमें लेजर लाइट से लाल किले पर ओम की आकृति को अंकित किया गया है। लाइट एंड साउंड शो जब से शुरू हुआ है, पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस बार के शो की खासियत ये थी कि इसमें मुगलों का इतिहास या मुगल शासकों का महिमा मंडन नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने लाइट एंड शो से नेहरू की तस्वीर और कई तथ्य गायब करने का आरोप लगाया। 5 साल के बाद लाल किले का फेमस लाइट एंड साउंड शो एक बार फिर से आम जनता के लिए शुरू हो चुका है। 10 जनवरी की शाम लाल किले के प्रांगण में गृह मंत्री अमित शाह ने तैयार कार्यक्रम जय हिंद का शुभारंभ किया। कला के विभिन्न विधाओं और तकनीक की मदद से तैयार जय हिंद शो लगभग 1 घंटे का है, जिसकी कमेंट्री महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज में है, जो वक्त के रूप में आवाज के जरिए ऑडियंस को लाल किले की कहानी सुनाते हैं। गृह मंत्री ने शो की तारीफ करते हुए उम्मीद जताई कि भारत की आजादी व गौरव के प्रतीक लाल किले पर आधारित ये शो आने वाली पीढ़ियों को देश के गौरवमयी इतिहास की झलक देगा। उनका कहना था कि जो लोग इतिहास से नहीं सीखते वो कभी भी महान देश की रचना नहीं कर सकते। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि नए शो में कंटेंट में बदलाव किया गया। इसमें 17वीं सदी से लेकर अब तक की भारत के इतिहास और वीरता की ड्रामा रूप में चित्रण किया गया है, जिससे कि कांग्रेस में हलचल है, क्योंकि अब इस लाइट एंड साउंड शो में कुछ बदलाव किए गए। सबसे पहला बदलाव तो ये किया गया कि पहले मुगलों का इतिहास ही इसमें दिखाया जाता था, जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया जाता था और मुगल शासकों की तारीफ के पुल बांधे जाते थे। मंदिरों को तोड़ने वाले मुगल, हिंदुओं का धर्मांतरण कराने वाले मुगलों को किसी हीरो के रूप में पेश किया जाता था। लेकिन बीजेपी ने इसमें अहम बदलाव कर दिए हैं, जैसे कि मराठाओं की कुर्बानी, बाकी फ्रीडम फाइटर्स की कहानी को भी इसमें जोड़ दिया गया है। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी तोड़ मरोड़ के इतिहास पेश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये कोई विकास नहीं है और बीजेपी इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। वहीं कांग्रेस का यह भी आरोप है कि बीजेपी जवाहरलाल नेहरू के बारे में नहीं बताकर हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन कांग्रेस की यह आदत समझकर बीजेपी ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वहीं मराठाओं की कुर्बानी और उनकी वीरता को प्रेजेंट करके बीजेपी ने तगड़ा गेम खेल दिया है, क्योंकि मराठाओं की वीरता के बारे में न ही कोई हिस्ट्री बुक्स में ज्यादा बातें हैं और न ही किसी फिल्म में, लेकिन बीजेपी ने काम करके लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है। शो का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह शो देश के समृद्ध इतिहास की जानकारी देने के साथ ही देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना को और मजबूत करेगा। जय हिंद लाल किले के इतिहास से लेकर
17वीं सदी से आजादी तक के संघर्षों व वीरता की कहानियों से लोगों को परिचित करवाता है। उन्होंने कहा, इस शो में 1 घंटे से भी कम के समय में शानदार तरीके से भारत का इतिहास समेटा गया। आजादी के अमृत वर्ष में ये कार्यक्रम हुआ। इस तरह के कार्यक्रम को देश भर में करना चाहिए। अमित शाह के इस बयान से हर देशवासी का सीना गर्व से चढ़ा हो गया। लेकिन कहीं किसी को दिक्कत है तो वो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी। पहले और अब के शो में क्या अंतर है और क्यों कांग्रेस इतना बौखला रही है, उसके पीछे का रीजन जान लीजिए। पहले के लाइट एंड साउंड शो में 1 घंटे का ऑडियो विजुअल शो होता था जो दिल्ली और लाल किले के इतिहास का वर्णन करता था। इसमें भारतीय इतिहास की आवाज थी कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेटी के लिए शहर बनाने की जगह की पहचान कैसे की और शहर के पास एक बड़ा बाजार भी बनवाया। ये शहर के प्रति सम्राट के अच्छे कामों और शहर के प्रति उनके प्यार को समझाता था और मुगल सम्राट के अंतिम दिनों के बारे में बताता था जहां वो अंग्रेजों से हार गए थे। ये शो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी प्रदर्शित करता था जो चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी के बुद्धिमान भाषणों के माध्यम से शुरू किया जाता था और गर्व के क्षणों के साथ वंदे मातरम और सारे जहां से दूर तक की धुनों पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन के एक भाषण के साथ खत्म किया जाता था। अब क्योंकि न ही मुगलों की तारीफ होती है, न ही नए शो में जवाहरलाल नेहरू का भाषण है और न ही शाहजहां को हीरो के रूप में पेश किया गया, बल्कि मराठाओं के जज्बे और भगवा लाइट्स और ओम की गूंज अब इस लाइट एंड साउंड शो में सुनाई देती है, जिससे कि कांग्रेस परेशान है। लेकिन सूरज कितना तपले समंदर को कहां सुखा सकता है, इसलिए कांग्रेस जो छाती पीट रही है उससे बीजेपी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही, क्योंकि वैसे ही कांग्रेस को हिंदू विरोधी बातों में मजा आता है। राम मंदिर के खिलाफ कांग्रेस के नेता थे, मदरसे के एक्शन के खिलाफ कांग्रेस के नेता थे, हिंदू शब्द का मतलब गंदा बताने वाले भी कांग्रेस के नेता ही थे। इसके बावजूद हिंदू चुप है। लाल किले पर भगवा ओमकार की गूंज और मराठाओं का जज्बा दिखाकर अमित शाह ने एक ऐसा राग छेड़ दिया है जिससे ओवैसी और राहुल जैसे नेताओं को मिर्ची लग गई है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।